अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं दोस्तों। क्या आप भी चीज़ें भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल और स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ के 81 बरस के प्रोफेसर रिचर्ड रिस्टिक के 6 वो आसान तरीके बताएंगे जिस पर अगर आप अमल करेंगे या जिसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी याददाश्त भी 80 साल की उम्र तक जवान रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको भी बचपन और नौजवानी में देखी गई अपनी पसंदीदा फ़िल्मों के डायलॉग्स आज भी याद है, लेकिन अब बढ़ती उम्र के साथ बहुत शौक से देखी गई फ़िल्म में सुने गए डायलॉग्स तो दूर की बात, फ़िल्म का नाम याद करने में भी आपको दुश्वारी होती है? और क्या आप अपनी किसी भी मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट को हाथ में लेकर घूरते हुए देर तक ये सोचते हैं कि क्या मैं ये टेबलेट खा चुका हूँ या इसको लेना बाकी है? या चले यही बता दें कि कल रात जो घर वालों के साथ बैठकर खाने के दौरान जिस किताब को आप पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसको आपने किस बात पर बंद करके रखा था, जबकि आप तो वही है जो बचपन में एक बार सबक पढ़कर अगले दिन क्लास में फर टीचर को ज़बानी सुनाकर तकरीबन रोज़ ही दाद वसूल किया करते थे। तो दोस्तों, जान ले कि आप भूलने के इस मरज़ में तन्हा नहीं, बल्कि हमारे अतराफ ऐसे और भी लोग मौजूद हैं जिनको माह व साल गुजरने के साथ याद रखना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने पर काम करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल और स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ के प्रोफेसर रिचर्ड रिस्टिक की उम्र 81 बरस है और इनकी याददाश्त इस उम्र में भी काबिल रश्क है। दिमाग और इसके काम पर 20 किताबें लिखने वाले राइटर यानी मुसन्निफ प्रोफेसर रिचर्ड ने याददाश्त को बेहतर बनाने के चंद आसान तरीके बताए हैं। प्रोफेसर रिचर्ड के मुताबिक याददाश्त बेहतर बनाने के लिए हमें रोज़ाना अपने दिमाग की ऐसी ही वर्जिश करनी होगी जिस तरह हम फिट रहने के लिए जिस्मानी एक्सरसाइजेस किया करते हैं। प्यारे दोस्तों, बीबीसी से बात करते हुए प्रोफेसर रिचर्ड ने याददाश्त को तरबियत देने और मजबूत करने के लिए जो अहम नुकात या जो टिप्स शेयर किए थे वो आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है खुश्क मज़ामीन के बजाय फिक्शन और दिलचस्प नावल्स का मुतालिया। इल्मी और गैर अफसानवी किताबें मालूमात हासिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन जब बात आती है आपकी याददाश्त को तेज़ करने की तो इसके लिए नावल बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड के मुताबिक अब मेरी ही आखिरी किताब की मिसाल ले जो इल्मियत से तो भरपूर है, ताहम अगर बात आए कि आपको अपनी जहनी मश्क पर काम करना है तो इसके लिए आपको इल्म व तहक़ीक़ से भरपूर इस किताब के फहरिस्त में से अपनी दिलचस्पी का मवाद मुंतखब करके पढ़ना होगा ताकि दिमाग इसको जज़्ब करने की मशक़ कर सके। प्रोफेसर रिचर्ड के मुताबिक फ़िक्शन या अफ़साने से मुतल्लिक़ किताबें आपकी याददाश्त को बढ़ाने में एक टॉनिक का काम कर सकती है। एक पेचीदा मगर इल्मी किताब के मुकाबले में दिलचस्प नावल में आपको मुख्तलिफ किरदार मिलेंगे। हो सकता है आपको अपनी पसंद का किरदार दूसरे बाब में मिले और फिर 10वें बाब तक वो किरदार नमूदार ना हो, लेकिन कहानी में तजस्सुस बरकरार रहने के बाइस इसके किरदारों और प्लाट की तफसीलात के दरमियान रवाबित खालिसतन इल्मी तहरीरों के मुकाबले में याददाश्त को ज़्यादा बेहतर बनाने में कारआमद रहते हैं। नंबर 2, चीज़ों को लफ्ज़ों के बजाय तस्वीरों से याद रखें। प्रोफेसर रिचर्ड के मुताबिक चीज़ों को याद रखने का एक बुनियादी उसूल ये है जिसमें इनको हाकों या तस्वीर की सूरत में याद रखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का आखिरी नाम ग्रीन स्टोन है तो हम अपनी पसंदीदा ज्वेलरी में लगे सब्ज़ पत्थर यानी ज़मरुद को जहन में लाकर नाम दोहरा दे तो वह याद रखना आसान और दिलचस्प होगा, और आप जब भी इस नाम को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ौरन अपना हार या अंगूठी में लगा ज़मरुद याद आएगा और इससे आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रोफेसर रिचर्ड के मुताबिक ये सादा हिकमत अमली आपके दिमाग को बगैर किसी परेशानी के इसे याद रखने में मदद देगी। चीज़ें या मकामात याद रखने की ऐसी ही एक और तरकीब के मुताबिक इन जगहों का दिमागी नक्शा बनाया जाना चाहिए जिनसे हमारी वाकिफियत है, जैसे किसी मकाम के पास आपकी पसंदीदा मशरूब की दुकान। प्रोफेसर रिचर्ड के मुताबिक अगर कभी आपको दूध और रोटी खरीदना याद रखना हो तो उन चीज़ों के साथ जहन में एक नक्शा तरतीब दे और उस नक्शे में उस दुकान और अपने घर के बीच में ड्रामाई तस्वीरें मुरतब करे जिन्हें भूलना मुश्किल होगा। प्रोफेसर रिचर्ड ने बताया, मैं तस्वीर में घर से लाइब्रेरी का रास्ता लाता हूँ, फिर ख्याली आंख से देखता हूँ कि मेरे घर की चमनी से धुएं की जगह दूध बह रहा है और सड़क पर फैल रहा है, और साथ में मैं दिमाग में अपने तस्वुर में लाइब्रेरी का तस्वुर लाकर शेल्फों में किताबों के बजाय डबल रोटी के टुकड़े भरे देखता हूँ। इस तरह ये तस्वुराती नक्शे याद रहते हैं और मैं दूध डबल रोटी लाना नहीं भूलता। नंबर 3, तन्हा हो या दोस्तों में जहनी खेलों में मसरूफ रहे। जब कभी कोई तकरीब हो या दोस्त अहबाब इकट्ठा हो, ऐसे में फुर्सत में खेले जाने वाले पसंदीदा गेम्स में से एक है 20 सवालों में जवाब ढूंढना। ये खेल प्रोफेसर रिचर्ड को खुद भी बहुत पसंद है, जिसे वो जहनी मश्क और याददाश्त के लिए एक बेहतरीन वर्जिश कहते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड के मुताबिक ये खेल एक खिलाड़ी या एक ग्रुप पर मुश्तमिल होता है जिसे एक शख्स, चीज़ या जगह के बारे में सोचना होता है, जबकि बाकी दीगर 20 सवालात पूछ कर अंदाज़ा लगाते हैं कि बूझे जाने वाली चीज़ क्या है। गेम की तकनीक ये है कि सवाल करने और जवाब देने
دینے والے دونوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوچھا کیا گیا ہے تاکہ غلط اشارے نہ ملے، دوسرے سوالات کو دہرایا نہ جائے اور کھیل کے اختتام تک درست جواب پر پہنچا جا سکے۔ ان کے مطابق اگر آپ کھیلوں کے شوقین ہیں تو اپنی پسندیدہ ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار جب آپ ان کو ذہن نشین کر لیں تو ان کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے دہرائیں اور اس ترتیب میں کھلاڑیوں کی فہرست بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، ٹیکنالوجی کا ذہانت سے استعمال۔ سپر مارکیٹ سے خریدی جانے والی اشیاء کی فہرست بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں، نہ ہی کسی ایسی چیز کی تصویر اپنے فون میں محفوظ کرنا برا خیال ہے جو ہم نے کبھی نہ خریدی ہو۔ اگرچہ سیل فون اور اسی طرح کے دیگر آلات کا استعمال ہماری یادداشت کو کمزور کرتا ہے، لیکن ہم ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ کے مطابق جب ہم سپر مارکیٹ جاتے ہیں تو پہلے یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں کیا خریدنا ہے۔ جب ذہن میں آنے والی اشیاء کی خریداری مکمل ہونے لگے تو فہرست پر نظر ڈالیں کہ کچھ رہ تو نہیں گیا جو آپ بھول رہے ہیں۔ نئی چیز کی خریداری کے وقت یہ یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ جو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں وہ کیسی تھی۔ ایک بار جب آپ مطلوبہ شے کی دیکھ بھال کر لیں تو تصویر سے میچ کریں کہ آپ نے وہی لیا ہے نا جو آپ نے سوچا تھا۔ نمبر 5، قیلولہ۔ کچھ لوگ کام کے دوران ایک وقفے میں قیلولہ لیتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو سکے۔ اس پریکٹس پر بعض ماہرین اختلاف بھی رکھتے ہیں، تاہم ڈاکٹر رچرڈ کے مطابق یادداشت کو بہتر رکھنے میں مختصر جھپکی مدد دیتی ہے۔ پروفیسر رچرڈ خود بھی قیلولے کے عادی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نیند کی ایک جھپکی لینا معلومات کو جذب کرنے، انہیں یاد رکھنے والی میموری کو انکوڈ کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ بعد میں معلومات تک رسائی بآسانی ہو سکے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے انہوں نے طالب علموں کے 2 گروپس کو چنا۔ ایک گروپ کو کچھ سیکھنے کے عمل کے بعد قیلولہ لینے کی اجازت دی، جبکہ دوسرے کو اگلا ٹاسک دیا، اور پھر نتائج کے مطابق جس گروہ نے جھپکی لی تھی اس نے بہت بہتر طریقے سے سیکھا۔ پروفیسر رچرڈ کے مطابق روزانہ دن کے درمیان میں 20 سے 40 منٹ تک سونے کی سفارش کی جاتی ہے۔ نیند کے اس مختصر دور کے باعث آپ کی رات کی نیند میں خلل پڑے گا، اس لیے صبح الارم لگائیں یا کسی کو جگانے کے لیے کہیں۔ نمبر 6، بہترین غذا کا انتخاب کریں۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی ہماری ذہنی و جسمانی صحت کو برقرار رکھنے اور خراب کرنے کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ پروفیسر رچرڈ کے مطابق ڈبہ بند غذائیں اپنے اندر اضافی چکنائی، نمکیات رکھتی ہے، بلکہ ان کو محفوظ بنانے جانے کا عمل ان کے اندر غذائیت کو کم کر کے مضر صحت بنا دیتے ہیں۔ یہ غذائیں یادداشت کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ رفتہ رفتہ یادداشت سے متعلق دماغ کے حصے میں خون کی گردش کو کم کرتی ہے اور ساتھ ہی ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس سے متاثر کرنے کا سبب بن جاتی ہے، اور یہی تمام وجوہات ڈیمنشیا کا باعث بن سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اس چینل یعنی ڈیزائر ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔